तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि आज पिछले 5-6 घंटे से स्टेट का इंतजार लगातार सभी लोग कर रहे थे। पिछले 5 लाख अभ्यर्थी स्टेट में जो आवेदन किए थे, 4 लाख के लमसम में अभ्यर्थी, तो फाइनली आपका स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और रिजल्ट का लिंक भी एक्टिवेट हो गया है। लिंक से आप लोग रिजल्ट को डाउनलोड कर ले सकते हैं। और एक दो बातों का ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट को आप डाउनलोड करके उस रिजल्ट की वेब कॉपी को सुरक्षित पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा, क्योंकि इसी रिजल्ट के आधार पे आप टीआरई-4 में एप्लीकेशन भरेंगे। ये बात का ध्यान हमेशा हर एक स्टेट का अभ्यर्थी रखेंगे। तो फिर मैं आता हूं कि आप लोग ने सबसे पहले तो उन तमाम अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। और विशेष करके इस मुहिम में जो हम लोग के साथ जो मुहिम था, उस मुहिम में जो पिछले 1.5 सालों से जो एक लंबे समय से जो मुहिम में जुड़े हुए थे हम लोग के साथ, हालांकि किन्हीं को ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है जिनको नहीं पता है, जिनको लग रहा होगा कि स्टेट आसानी से सरकार के थ्रू आ गया, लेकिन नहीं, ऐसी बातें नहीं थी। इस स्टेट को लाने में एक बहुत लंबा समय से संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान अगर जो कोई शिक्षक का रहा तो वो हमारे नवीन सर हैं। क्योंकि अगर नवीन सर का योगदान नहीं रहता, अगर नवीन सर का सहयोग नहीं रहता, तो शायद आज स्टेट कंडक्ट ना हो पाता और टीआरई-4 आपको आना, उस वक्त का परिस्थिति में आना कंफर्म हो गया था। हालांकि इस बात पर विशेष चर्चा नहीं करूंगा कि क्या होना था नहीं होना था। देखिए, अब सरकार का जो नियत रहता है वही करता है। टीआरई-4 अभी तक नहीं आया है, सरकार लगातार टीआरई-4 को टाल मटोल कर रही है। तो ठीक है, आपका फाइनली स्टेट का रिजल्ट आ गया और जितने भी 57 या 55 या 57% स्टूडेंट पास किए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और आपको टीआरई-4 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेषकर नवीन सर को बहुत बहुत बधाई। नवीन सर को बहुत बहुत हम सभी स्टेट अभ्यर्थी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा या आभार उनका व्यक्त करेंगे हमेशा, क्योंकि नवीन सर फिर जाकर के आपके छात्र नेता सौरभ जी हो गए, फिर जो भी आपके यूट्यूब मीडिया चैनल हो गए, जैसे कि एग्जाम टूर के अभिषेक जी हुए, वॉइस ऑफ के अनुकूल जी हो गए, बिहार टॉप के आपका देशपुरी भैया हो गए। तो इन सबका एक सामूहिक प्रयास रहा और इस सबका सामूहिक प्रयास के बदौलत ही स्टेट का आपका सफल आयोजन पूरा हो गया और आज रिजल्ट जारी हो गया। और इस रिजल्ट के साथ ही आपका स्टेट का मुहिम पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए पेपर 1 में या पेपर 2 में, आपका क्वालिफाइंग में जितना भी परसेंटेज है वो आपको आनंद किशोर सर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया। तो सबसे पहले तो उन तमाम अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई जो भी पेपर 1 और 2 में क्वालिफाई किए। विशेष करके वो अभ्यर्थी जो हमारे साथ एक लंबे समय से मुहिम में जुड़े हुए थे, जिन्होंने एक आह्वान पे पटना में 10,000 15,000 आंदोलन करने के लिए पहुंच गए। तो सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत विशेष तौर से बधाई, क्योंकि अगर जो सर का भी साथ रहता, नवीन सर का साथ रह के भी अगर जो अभ्यर्थियों का साथ ना मिल पाता, तो भी कहीं ना कहीं हम लोग का मुहिम सफल ना हो पाता। तो फाइनली आज लास्ट आपका एसटीटी का मुहिम, एसटीटी बिफोर टीआरई-4 का एक जो मुहिम चल रहा था पिछले 1.5 सालों से, और हर एक बार मुझे प्रश्न पूछे जाते थे कि क्या एसटीटी वालों को टीआरई-4 में शामिल किया जाएगा। तो फाइनली आपका एसटीटी का रिजल्ट आ गया। अब आप लोग के मन में जितना भी कंफर्म डाउट था कि आपका एसटीटी वाला को टीआरई-4 में शामिल किया जाएगा नहीं, तो फाइनली अंततः आपका एसटीटी रिजल्ट आते के साथ ही ये मुहिम का समाप्त हो गया। हालांकि एक पेपर 2 में एक छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या है, जो अनुमान लगाया ही जा रहा था कि 50% के अप्रॉक्स में ही रिजल्ट बनेगा। तो 50% भी बना, वो रिजल्ट वो भी बना एक 2 सब्जेक्ट के कारण, बढ़ने के कारण। हालांकि आपका रिजल्ट 50% भी नहीं जाने वाला था पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ज्यादा सीधे नेट लेवल से सवाल पूछे गए थे, जो छात्र उम्मीद नहीं कर रहे थे इतने कम समय में, क्योंकि आपने पहले सिलेबस में उस बात का चर्चा नहीं किया था। तो आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के साथ ही ये मुहिम का समाप्त हो गया। तो हमारे साथ टीममेट में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि क्योंकि अगर जो उन लोग का साथ नहीं रहता, नवीन सर का साथ नहीं रहता, तो चीजें काफी डिफिकल्ट थी। और हमारे टीम में कुछ ऐसे लोग थे, बहुत जज्बाती लोग थे, कि जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, क्योंकि स्टेट क्या था ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। स्टेट आपके लिए कितना जरूरी था, विशेषकर पेपर 2 वाले के लिए, विशेषकर हम पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए उनके लिए स्टेट कितना जरूरी था, एक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना स्टेट के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो सबसे पहले जो भी हमारे टीममेट्स में थे, एक बहुत लंबा समय तक संघर्ष चलते रहा। तो कोई ऐसे भी लोग थे कि टीम में शुरू में जुड़े, फिर बीच में हटे, फिर लास्ट में आकर के जुड़े। तो मैं अपने टीममेट को, सभी टीममेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, कि बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूं। अगर जो मुझसे भूलवश कोई गलती भी हो गया होगा, अगर जो मुझसे भूलवश कोई
गलती हुई होगी बीच में अगर जो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि एक इतना लंबा समय से मुहिम चली आई कि इस मुहिम में एक साल के एक लंबा चले मुहिम में कभी ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कि हमने कुछ कर दिया हो या गलती से हो गया हो। तो सभी सभी जो भी हमारे टीममेट्स हैं, टीममेट्स मतलब जितने भी हमारे लोग थे, लोग मतलब कि जितने भी 10,000 15,000 लोग जो हम लोग मिल करके एकजुट होकर के एक ग्रुप बने, एक ग्रुप से आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत आभार कहेंगे, क्योंकि ये सभी जिन्होंने एक ट्वीट भी किया है स्टेट के लिए, वो भी धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। और स्टेट के इस सफल आयोजन में और इस सफल रिजल्ट के प्रकाशन में नवीन सर का योगदान को कतई भूला नहीं जा सकता। नवीन सर के अलावा हालांकि और भी कई एक लोग थे, लेकिन नवीन सर के योगदान को नहीं भूला जा सकता। और उसके अलावा फिर छात्र नेता सौरभ जी के योगदान को भी नहीं भूल सकते हम लोग। फिर आपका दीपक हिमांशु सर भी थे, फिर आपका एग्जामपुर अभिषेक जी भी थे, भाई साहब के अनुकूल जी हो गए, फिर द बिहार टॉप के आदेशपुरी भैया हो गए। तो इन सब लोगों ने मिलकर के एक सामूहिक आवाज, एक लंबे समय तक आवाज उठाई स्टेट के लिए, और तब जाकर के आपका स्टेट एक कंप्लीट हुआ। एक मतलब एक भारी एक साल तक बहुत जद्दोजहद करने के बाद आपका स्टेट का सफल आयोजन हुआ, और फाइनली आज रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ। तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन होते के साथ ही लाखों स्टेट अभ्यर्थियों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट, वो फीलिंग जरूर वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते होंगे कि नहीं, हमने सरकार से लड़के स्टेट लिया। ये स्टेट कोई आपको थाली में परोस करके नहीं दिया था स्टेट, ये स्टेट सरकार से लड़ करके लिया गया स्टेट था। हालांकि बहुत कई एक लोग नहीं जानते होंगे, कई एक लोग जो हम लोग से नहीं भी अभी भी नहीं जुड़े होंगे या वो नहीं जानते होंगे, उनको लगता होगा कि चीजें बहुत आसान थी, स्टेट बहुत आसानी से आ गया। लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट लगा वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग जानते हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए थे। विशेषकर नवीन सर का लगातार वीडियो अपलोड करना स्टेट के प्रति, और भी सारे शिक्षक का, लेकिन विशेष करके मैं नवीन सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमेशा। हम ही नहीं, पूरे लाखों स्टेट अभ्यर्थी उनका आभार व्यक्त कहेंगे, क्योंकि अगर जो शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर शायद नवीन सर का सही समय पे साथ नहीं मिला होता तो इतना आसानी से स्टेट का आयोजन संभव नहीं था जितना आसानी से स्टेट का आयोजन हो पाया। तो ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नॉर्मलाइजेशन के कारण किन्हीं का नंबर या कुछ भी और भी बातें अगर तो आपको कहना हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बातें बोल सकते हैं। हालांकि मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है कि रिजल्ट में कितना फेरबदलाव हुआ है, मुझे बस इतना ही पता था रिजल्ट आपका जारी हो गया। रिजल्ट में जो भी पेपर 1 में आपका 62% और पेपर 2 में आपका 52% रिजल्ट प्रकाशन हुआ है। तो इसके साथ ही अंततः हम लोग का स्टेट का मुहिम का सफल समाप्त हो गया। और फाइनली अंतिम में मैं 2 बात कहना चाहूंगा, बस 2 बातें ध्यान रखिएगा। जो भी आपका स्टेट का रिजल्ट कॉपी है, वेब कॉपी, जो रिजल्ट कॉपी मिलेगा, उस वेब कॉपी को आप सुरक्षित पीडीएफ बना करके जरूर सेव कीजिएगा, क्योंकि वही पीडीएफ के थ्रू आप तैयारी 4 में अप्लाई कीजिएगा। उसके साथ साथ आप अपना एक एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड, स्टेट का एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को भी आप जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर जो हार्ड कॉपी लेते समय, हार्ड कॉपी आने में 3-4 महीना का समय लगता है, हार्ड कॉपी लेते समय अगर जो आपका स्टेट का एडमिट कार्ड और स्टेट का रिजल्ट कार्ड नहीं रहा तो आपका स्टेट का हार्ड कॉपी नहीं दिया जाता है, जो जिला में वितरण किया जाता है। तो ये बात का जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, ये बात का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखेंगे कि आप अपना स्कोर कार्ड को सुरक्षित एक पीडीएफ बना करके रखेंगे। आप अपना जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था स्टेट का, उसका सुरक्षित एक अपना पीडीएफ बना करके रखे हुए रहेंगे, क्योंकि ये दोनों के बगैर आपका एसटीईटी का हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा। हालांकि टीआरई 4 में आवेदन करने के लिए जो आपका वेब कॉपी आया वो आपका वैलिड माना जाता है, लेकिन टीआरई 4 के आवेदन करने के बाद जब हार्ड कॉपी, जब वहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा फिर हार्ड कॉपी सारे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है। उस हार्ड कॉपी भेजे जाने के बाद में जब आपका टीआरई 4 के लिए एप्लीकेशन अप्लाई होगा, तो वो जब आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग से पहले जो बीएससीबी है, जो बीपीएससी है, वो अपना पोर्टल खोलती है और पोर्टल खोल करके फिर वो सर्टिफिकेट, स्टेट का सर्टिफिकेट वहां पहले अपलोड करना होता है, फिर वही सर्टिफिकेट को वहां से बीपीएससी से वाटर मार्क लगा करके वही काउंसलिंग में ले जाना होता है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका स्टेट का, इस स्टेट के रिजल्ट का पीडीएफ का जरूर आप लोग सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए टीआरई 4 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष करके हमारे टीममेट्स के, विशेष करके जितने भी मेंबर जो हम लोग के टीम से जुड़े हुए थे, 10,000 15,000, और लगातार जिन्होंने आवाज उठाया, जिन्होंने एक ट्वीट किया, जिन्होंने जो भी कुछ किया स्टेट में अपना एफर्ट दिया, विशेषकर उन लोगों को और भी बहुत बहुत बधाई।
आप सभी को TR4 के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।